पर्यावरण को बचाने और पेड़ लगाने के लिए लोगों को जागरूक करने की युवक 10,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर अकेले ही निकल पड़ा है। युवक इस यात्रा को वंदे भारत यात्रा के नाम से शुरू कर द्वापर युग से त्रेता युग में जाऊंगा और कलयुग को बचाने का बीड़ा मैं उठाऊंगा की थीम पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। लगभग 2,400 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर युवक कोरबा पहुंचा। तिरंगे झंडे के साथ पैदल मार्च करते देख राहगीरों में उत्सुकता हुई कि आखिर यह युवक है कौन। बातचीत करने पर युवक ने अपना नाम आशुतोष पांडे बताया, जो कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का रहने वाला है। युवक की पदयात्रा के बारे में जानने के बाद लोगों ने इसकी सराहना की। 10,000 किलोमीटर की यात्रा 2024 में होगी पूरी। देश में बढ़ती आबादी और सिमटते जंगलों के अलावा बढ़ते प्रदूषण के कई कारण हैं, जिसका मूल कारण पृथ्वी पर इंसान ही है। लोगों में जागरूकता लाने, प्रदूषण रोकने के उद्देश्य से शुरू यह पदयात्रा दिसंबर 2022 में अयोध्या से शुरू हुई है। युवक आशुतोष पैदल मार्च करते हुए देश के सभी राज्य का भ्रमण करेंगे। आशुतोष इस यात्रा को अयोध्या से शुरू कर 3 राज्यों का सफर पूरी कर छत्तीसगढ़ के कोरबा पहुंचे हैं। आगे छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड होते हुए वापस उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे। 10,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद 2024 में यह यात्रा पूरी होगी। मेरा नाम आशुतोष पांडे है सर। कहाँ से रहते हैं आप? मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर का हूँ। फिलहाल मैं वंदे भारत पदयात्रा कर रहा हूँ, जो राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र निर्माण को लेकर किया जा रहा है। ये पर्यावरण बचाव को लेके 10,000 किलोमीटर की मेरी यात्रा, जो 4 दिसंबर 2022 को अयोध्या से शुरू की गई। अयोध्या से पहुंचा मथुरा, और उसका कारण था कि त्रेता युग से निकल के द्वापर युग में जाऊंगा, कलयुग को बचाने का बीड़ा मैं उठाऊंगा। फिलहाल उसको लेके मैं 2400 किलोमीटर की यात्रा कर चुका हूँ और अभी तक 900 गाँव हो चुके हैं, 46 जिला हो चुका है, 3 स्टेट हो चुका है। 3 स्टेट चलने के बाद फिलहाल मैं भी आज कोरबा जिले में पहुंचा हूँ, जहाँ पे कल मैं माननीय जिलाधिकारी से मिलूंगा। और उसके बाद फिर मैं निकल जाऊंगा यहाँ से रायपुर के लिए। रायपुर से फिर निकल जाऊंगा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश पहुंचूंगा 2024 में। सर, पर्यावरण को लेकर जिस तरीके से आज स्थिति खराब होती जा रही है, अगर ऐसे खराब होती रही और ऐसे खत्म होता रहा तो आने वाले समय में हमारी परिस्थिति बहुत विपरीत हो जाएगी। और जिस तरीके से भारत की पॉपुलेशन ने एक्सपेंड करी है, 1952 के अंदर हमारे पास में 52 करोड़ लोग थे, आज हमारे पास में 152 करोड़ लोग हैं, 2x हो चुके हैं। उस टाइम पेड़ ज्यादा हुआ करते थे, पॉपुलेशन कम थी, आज पॉपुलेशन ज्यादा है, पेड़ कम हो चुका है। उस कंडीशन में आज हमें सर्वाइविंग स्थिति से भी नीचे हम जा रहे हैं। हमें आज इसको लेकर यूथ को निकलना पड़ेगा, यूथ को अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। सिर्फ नाचने से काम नहीं चलेगा। आज 55% का यूथ पोटेंशियल हमारे पास है, जो सोशल मीडिया पे एक्टिवली कंटेंट बनाया जा रहा है, उसको पता नहीं कि उसकी जो बेसिक नीड है वो क्या है। हमें 5 मिनट भी जिंदगी सर्वाइव करनी है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद सर्वाइव करनी है तो पानी की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद सर्वाइव करनी है तो खाने की जरूरत पड़ेगी। अगर ये चीजें नहीं बचाएगी तो आने वाले समय में हम सबसे पहले जो 75% लोग रूरल एरियाज के अंदर बिलोंग करते हैं, उनकी स्थितियां खराब होंगी। क्योंकि आज स्थिति बहुत खराब होती जा रही है क्लाइमेट को लेकर। ग्लोबल मार्केट की ये प्रॉब्लम है, ना कि इंडिया की प्रॉब्लम है। उसको लेके कोविड जैसी महामारी हमारे पास में आई, हमारे देश में आई, जो पूरे देश को, पूरे विश्व को हिला के रख दी, सारी इकोनॉमी को नीचे लेके चली गई। वहां से मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाएं होंगी वो कहीं ना कहीं हमारी भारत में होगी। तो अगर भारत में इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आई तो उसको फेस नहीं कर पाएंगे हम, उसको लेके आज कहीं ना कहीं निकलना पड़ेगा। कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बात करूं अगर मैं छत्तीसगढ़ की स्पेशली, तो छत्तीसगढ़ में जब मैं यहाँ पहुंचा था तो मैंने लिखा था छत्तीसगढ़ है, यहाँ प्यार और परिवार दोनों मिलता है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। बाकी अगर झारखंड, बिहार या उत्तर प्रदेश की बात करूं तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने बहुत प्यार किया। स्थानीय लोगों का जो प्यार है वो बहुत ज्यादा मिल रहा है। बाकी प्रशासनिक रूप से अगर देखा जाए तो मुझे जसपुर के जो जिला अधिकारी, माननीय जिला अधिकारी जी रहे, वो बहुत ज्यादा उन्होंने प्यार सपोर्ट दिया। जो वहाँ के जो डीएफओ सर थे उन्होंने सपोर्ट दिया। इवन जिला अधिकारी सर ने अपने ट्विटर अकाउंट से इसको पोस्ट भी किया। उन्होंने कहा कि आपके जिस मिशन में आप काम कर रहे हैं उसमें हम आपके साथ में, और जब तक आप हमारे जिले में हैं तब तक किसी भी चीज जरूरत पड़ेगी आप मुझे फोन कर सकते हैं। बड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी उन्होंने दी। बस यही होगी कि सर, अगर आपके जिले से कोई बच्चा निकलता है तो उसको सबसे पहले मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली मदद करिए, एक चीज। दूसरी चीज है जो मैं उनसे मिलता हूँ, उसका कारण ये है सर, इसको शिक्षा के साथ जोड़ दिया जाए। अगर हम इसको एजुकेशन के साथ जोड़ने में कामयाब हो पाते हैं तो हमारे आने वाले टाइम पे रेवोल्यूशन आ जाएगी। आज अगर हम बात करें कि क्लास 1 से लेकर क्लास 12 के बीच में अगर इसको कंपलसरी करने में कामयाब हो पाते हैं कि हम एक बच्चे को एक पेड़ दे और वो पेड़ लगाए और उसके बाद उसकी फोटो सबमिट करें स्कूल के अंदर, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो,
और उसके बाद 1 साल के बाद जब वो पेड़ बड़ा हो जाए, जब हमारा एनुअल सत्र खत्म हो रहा हो, तब उसका प्रोजेक्ट जब सबमिट होने वाला हो तो उसकी फोटो सबमिट करें, उसके बिहाफ पे उसको मार्क्स दिया जाए। अगर ये करने में हम कामयाब हो पाते तो छत्तीसगढ़ से प्रदेश में हर साल 50 लाख पेड़ और पूरे भारत में हम 20 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाने में कामयाब हो पाएंगे। एक चीज। दूसरी चीज, बच्चा 12 साल में 12 पेड़ लगा देगा, उसके सब कॉन्शियस माइंड में एक चीज बैठ जाएगी कि अगर हमें कुछ भी सबसे पहले बचाना तो प्रकृति को बचाना, क्योंकि प्रकृति के बगैर हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तीसरी चीज, पूरी फैमिली इसकी इन्वॉल्व हो जाएगी इस चीज को लेकर कि बच्चे के करियर के साथ कोई भी माँ खिलवाड़ नहीं करना चाहती। तो बच्चा चाहे पानी डाले या ना डाले, लेकिन उसकी माँ इसलिए पानी डालेगी क्योंकि बच्चे के करियर का सवाल है। तो वो चीज कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे 10 साल अगर हमने पेड़ लगा दिया तो 200 करोड़ पेड़ लगाने में कामयाब हो पाएंगे, सबसे पहली चीज। अगर उसकी 50% रिकवरी की बात करें, 50% तो हम 100 करोड़ पेड़ लगाने में और बचाने में कामयाब हो पाएंगे, जो कहीं ना कहीं आने वाले 2050 को बचाने में मदद करेगा। तो इसकी मांग है कि अपने जिले में आप हैं, एटलीस्ट अपने जिले में जो भी स्कूलें हैं उनमें इनको लागू करिए। और माननीय मुख्यमंत्री से मैं मिलूंगा तो उनके सामने भी यही चीज ज्ञापन देता हूँ और वृक्ष देने के बाद उनको इसकी मांग की जाती है सर, इसको बहुत जल्दी शिक्षा व्यवस्था के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रही है उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन भारत का होना तय है। भारत का जब कंस्ट्रक्शन होगा तो पेड़ कटेंगे, और जब पेड़ कटेगा तो पर्यावरण दूषित होगा। पर्यावरण अगर दूषित हुआ तो हमारी जो इंसानियत, जो आज भारत में जो लोग हैं उनकी स्थितियां खराब होगी। और आज आप देखेंगे जो पोल्यूटेड एयर कंज्यूम करें, फिल्टर वाटर कंज्यूम करें, केमिकल साथ फूड कंज्यूम करें, उसकी वजह से हमें कैंसर हो रहा है। इस पे कोई बात नहीं कर रहा, इस पे भी बात करने पड़ेगा। आप सिर्फ दारू, सिगरेट, गुटखा खा रहे हैं, उसी वजह से कैंसर नहीं हो रहा है, इसी वजह से भी कैंसर हो रहा है। आज इस पे हमें विचार करने का समय है, और अगर इस पे विचार आज नहीं किया गया तो कल स्थिति हमारी बहुत खराब हो जाएंगी। 30 किलोमीटर पर डे, 30-35 किलोमीटर पर डे मैं चलता हूँ, उसके बाद मैं रुकता हूँ। फाइनेंशियली बात करूँ तो मैंने अपनी जॉब रिजाइन करी है, मैं सेल्फ फंडेड हूँ, सेल्फ फंडेड होकर इस काम को कर रहा हूँ। मैं तो होटल वगैरह वेयर करता हूँ, मंदिर आश्रम वगैरह वेयर कर लेता हूँ, जहाँ पे जैसी लोकेलिटीज होती है उस हिसाब से मैं वेयर करता हूँ। दूसरा, 10,000 ट्रीज प्लांट कर रहा हूँ सेल्फ फंडेड होकर, तो मैं 10,000 वृक्ष खुद के पैसे से खरीद के लगा रहा हूँ स्कूलों के अंदर। और स्कूल के अंदर वृक्ष लगाने का सिर्फ कारण इतना है ताकि बच्चों के सामने उस काम को किया जाए, और सेमिनार करने के बाद उनको बताया जाए बेटा सबसे पहले अगर कुछ बचाना है तो अपनी रियलिस्टिक चीजें जो नेचर है, क्योंकि 5 मिनट भी जिंदगी सर्वाइव करनी है तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आप जिंदगी नहीं सर्वाइव कर सकते। मैं पिछले 7 साल से एजुकेशन डिपार्टमेंट की वर्किंग था, डेली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की हमारे सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम को लीड किया करते थे। तो उसका एज ए बिजनेस एंड मार्केटिंग हेड मैं उसका मेरी पोजीशन रही है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट।